नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिम में। दोस्तों, मैं गोविंद मेवाड़ा और आज हम बात करने वाले हैं सीड साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बीज के प्रकार। अगर बात करें हम कि सीड के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्टिफाइड सीड किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस सीड किसे कहा जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट होता है। तो आज हम इनको क्लियर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास ही बेल का जो आइकन है उस पर क्लिक करें, जिससे आपके पास हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर के उन टॉपिक्स पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं या कहाँ किस डेप्थ तक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को पढ़ने की आवश्यकता है, क्या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या एग्रीकल्चर की कोई भी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक, उन विद्यार्थियों तक इस लिंक को ज़रूर पहुँचाएँ। शुरुआत करते हैं आज की। तो अगर साथियों हम बात करें कि पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी कि सीड कहा किसे जाता है, सीड और दाने में फ़र्क क्या होता है। उसके बाद हमने बात कर ली थी अंकुरण प्रतिशत किसे ज्ञात किया जाता है। उसके बाद हमने बात कर ली थी और भी जो उसके फैक्ट्स हैं कि ऑर्थोडॉक्स सीड किसे कहा जाता है, रिकैल्सिएंट सीड किसे कहा जा सकता है। आज हम बात करेंगे सीड के जो प्रकार हैं उनके बारे में। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली तो ये चीज़ होती है, सीड कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः सीड 5 प्रकार का पाया जाता है, लेकिन उसमें से एक प्रकार भारत में नहीं पाया जाता है। तो भारत के अनुसार बात करें तो मुख्यतः 4 प्रकार का सीड होता है। केंद्रक सीड या इसे केंद्रीय सीड कहते हैं, फिर उसके बाद प्रजनक सीड, उसके बाद आधार और उसके बाद में आप इसका प्रमाणित बीज कह सकते हैं। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है। और भारत के अलावा और एक सीड होता है, वो हम अभी बात करेंगे। उसके अलावा किस सीड की प्योरिटी परसेंटेज कितनी होती है, किसकी जर्मिनेशन परसेंटेज कितने होने चाहिए, वो भी बात करेंगे। उसके बाद पूछा जाता है किस सीड में टेग क्या क्या पाया जाता है, उसकी भी आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सीड के प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार पढ़ लीजिएगा। पहला जो प्रकार होता है बीज का, वो केंद्रीय बीज होता है, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस सीड कहते हैं। दूसरा जो बीज होता है वो प्रजनक बीज, जिसे इंग्लिश में ब्रीडर सीड कहा जाता है। उसके बाद तीसरा आधार बीज, जिसे फाउंडेशन सीड के नाम से जाना जाता है। और उसी के बाद बात आती है, एक बीज और होता है पंजीकृत सीड, जिसे रजिस्टर्ड सीड कहा जाता है। लेकिन ये भारत में आप देख पा रहे होंगे कि इसके आगे क्रॉस है, ये इस प्रकार का सीड उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है। तो आधार के बाद भारत में कौन सा बीज उत्पादन किया जाता है, सीधा का सीधा सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन किया जाता है, प्रमाणित बीज होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्राइवेट कंपनीज अपने सीड को सर्टिफाइड नहीं करा पाती है, वो एक स्पेशल सीड बेचती है, उस सीड को क्या कहा जाता है, तो उसे उसे सत्य प्रमाणित बीज कहा जाता है। ट्रूथफुल सीड जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, वो बीज ये कंपनीज बेचती है। अब हम बात करेंगे इन सभी वीडियोज, इन सभी प्रकार जो हैं सीड के, उनके बारे में स्पेशल। तो शुरुआत करते हैं हम पहले सीड की। तो पहले सीड का क्या नाम है, इसे केंद्रक बीज भी कहा जाता है, इसे केंद्रीय बीज कहा जाता है, इसी को मूल केंद्रक बीज कहा जाता है, इंग्लिश में इसे न्यूक्लियस सीड कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बीज उत्पादन की प्रथम अवस्था या प्रथम स्टेज या प्रथम प्रकार कौन सा है, तो न्यूक्लियस सीड है। क्या होता है, जब प्रजनक या ब्रीडर तैयार करता है सबसे पहले कोई वैरायटी, तो बल्क में वो तैयार नहीं कर पाता है, तो वो एक अपनी ट्रायल्स लगाता है। उस ट्रायल से बहुत कम अमाउंट में उसे 100 ग्राम 500 ग्राम इस तरह बीज प्राप्त होता है। वो बीज कौन सा होता है, वो केंद्रीय सीड होता है, न्यूक्लियस सीड कहा जाता है। और ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, क्वेश्चन कई बार घुमाने के लिए पूछ लिया जाता है कि केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वहाँ पे आपके आरएससीसी एनएससीसी ऑप्शन में होगा। लेकिन इस तरह का बीज जो है वो केवल और केवल ब्रीडर तैयार करता है, पादप प्रजनक तैयार करता है। बात आती है कि इस बीज की आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता कितनी होती है, तो जब ये सीड बहुत इनिशियल लेवल में है तो इसकी भौतिक शुद्धता 100% और इसकी आनुवांशिक शुद्धता भी क्या होगी, 100% होती है। उसके बाद बात आती है अगले प्रकार के बीज की, जो किससे तैयार किया जाता है, आपके न्यूक्लियस सीड से तैयार किया जाता है। न्यूक्लियस सीड से जो तैयार किया जाता है उस बीज को कौन सा बीज कहा जाता है, प्रजनक बीज कहा जाता है, ब्रीडर सीड कहा जाता है।
क्वेश्चन वही है, पूछ लिया जाता है। प्रजनक सीड किससे तैयार किया जाता है? तो प्रजनक सीड न्यूक्लियस सीड से तैयार किया जाता है या केंद्रक सीड से तैयार किया जाता है? और ये किसका सोर्स है, यानी इससे क्या तैयार होगा? तो इसकी जो प्रोजनी है, इसके बाद का जो भाग है वो आधार बीज है, यानी ये फाउंडेशन सीड का सोर्स है। क्वेश्चन पूछा हुआ है सीधा सीधा। आधार बीज का सोर्स कौन सा सीड है? चारों ऑप्शन में होंगे आपको। न्यूक्लियस सीड होगा, आपके पास ब्रीडर सीड होगा, आपके पास रजिस्टर्ड सीड ऑप्शन में होगा, आपका सर्टिफाइड सीड ऑप्शन में होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर बात आ रही है कि आधार बीज का सोर्स क्या है, यानी आधार बीज किससे तैयार किया जा रहा है, तो वो ब्रीडर सीड से तैयार किया जा रहा है। उसके बाद बात आती है इस सीड की भी क्या होती है, आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता 100% होती है। इस सीड को भी पादप प्रजनक तैयार करता है, ये किसी संस्था को नहीं दिया जाता है। कौन तैयार करता है? पादप प्रजनक तैयार करता है। ये हो गई इसका दूसरा भाग। और अब यहां से शुरू हो जाता है असली खेल, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि आपका जो ब्रीडर सीड है उसमें टैग किस रंग का होता है? देखिए, प्रजनक सीड में कोई भी टैग नहीं होता है, वो ब्रीडर के पास है, वो सेफ है। लेकिन जैसे ही प्रजनक बीज तैयार हो जाता है, न्यूक्लियस बीज में नहीं होता है, माफ कीजिएगा, और आपका जैसे प्रजनक बीज तैयार होता है, उस बीज पर एक टैग लगाया जाता है, जिसे हम किस रंग का पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा, तो सुनहरे पीले रंग का ये टैग लगाया जाता है। और मैं हट जाता हूं, चित्र में आप देख पाएंगे मैंने कोशिश की है कि जिस कलर का ये टैग लगता है उसी कलर में उस लाइन को लिखूं और मैं उस टैग को भी आपको बता पाऊं। तो इस तरह का एक गोल्डन येलो कलर का या सुनहरे पीले कलर का टैग लगा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रजनक सीड में किस रंग का टैग होता है? आपको व्हाइट ऑप्शन में मिलेगा, गोल्डन येलो मिलेगा, आपको ब्लू मिलेगा, पर्पल मिलेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, प्रजनक सीड या आप ब्रीडर सीड की बात करें तो यहाँ पे येलो रंग का आपका टैग या गोल्डन येलो रंग का होगा। उसके बाद अगर अगली बात करें तो हमने पहले ही कर लिया था, ये सोर्स जो पिछला था वो किसका था? आधार बीज का, यानी जो इसकी अगली जो प्रोजनी आनी है, अगली जो स्टेज है या अवस्था है, वो क्या होगी? फाउंडेशन सीड होगी। आधार बीज कहा जाता है इसे। और ये आधार बीज किससे तैयार किया जाता है? प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। यहाँ की एक एक लाइन क्वेश्चन है, सीधा पूछ ले, आधार बीज किस बीज से तैयार करते हैं? प्रजनक बीज से तैयार करते हैं। इस बीज को क्या कहा जाता है? इस बीज को मातृ बीज या मदर सीड भी कहा जाता है, क्योंकि सर्टिफाइड सीड इसी से बनता है। यही बीज है जो मार्केट में किसानों को अवेलेबल होता है प्रमाणित बीज। वो किससे तैयार होगा? वो आपके आधार से तैयार होगा। और आधार को इसीलिए कौन सा बीज कहा जाता है? मातृ बीज कहा जाता है। उसके बाद बात आती है इसकी जो भौतिक शुद्धता है वो कितनी होनी चाहिए? मोर देन 99। देखिए, पहली दो कैटेगरी थी वहां पे 100%, यहाँ पे इसकी जो भौतिक शुद्धता है वो 99% से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी आपका जो इनर्ट मटेरियल है, प्योर इम्प्योरिटीज़ है, वो 1% से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें कि इसकी आनुवांशिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए, तो इसकी आनुवांशिक शुद्धता भी 98% से ज़्यादा होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि किस बीज की कितनी भौतिक शुद्धता होनी चाहिए, कितनी आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए। तो एक एक लाइन इनके क्वेश्चन है, आप इनके नोट्स जरूर बनाइएगा, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको एक क्वेश्चन देकर जाएगा, ये मेरा संभावनाएं बनती है जितना पिछला अनुभव है। उसके बाद बात आती है इसके टैग के रंग की, टैग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं हट जाता हूँ। टैग पूछा जाता है कि आधार बीज में या फाउंडेशन सीड में किस रंग का टैग लगता है, तो सफ़ेद रंग का टैग लगता है। और टैग आप देख पा रहे हैं किस प्रकार का है, सफ़ेद रंग का है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो आप बहुत ईजिली बता पाएंगे। उसके बाद अगर अगली बात करें तो एक ऐसी श्रेणी है जो भारत में इस प्रकार का सीड प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन कहीं बात पूछ ले या आपसे ऐसा ही पूछ ले कि निम्न में से कौन से प्रकार का बीज भारत में उत्पादित नहीं किया जाता है, तो आपको पढ़ना आवश्यक है। अगर बात करें पंजीकृत सीड की या रजिस्टर्ड सीड की, तो इस प्रकार के बीज का उत्पादन कहाँ पर नहीं होता है? भारत में नहीं होता। भारत के अलावा जो भी कंट्रीज है, बहुत अमेरिका है, ब्रिटेन है, वहाँ पे इस तरह के सीड का प्रोडक्शन किया जाता है। और इसके जो टैग का जो रंग है वो किस कलर का होता है? वो पर्पल कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, प्रमाणित में ब्लू रंग का होता है, इसमें बैंगनी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे यहाँ पे जो बीज उत्पादित नहीं होता है उसमें बैंगनी, और जो हमारे यहाँ पे सर्टिफाइड उत्पादित होता है वो ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर बहुत बार पूछा हुआ है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पंजीकृत सीड की, टैग का रंग क्या होगा? बैंगनी। उसके बाद अगर अगले प्रकार की बात करें तो बीज का प्रकार हो गया प्रमाणित बीज, और यही वो बीज है जो किसानों को खेती के लिए अवेलेबल होता है। जो हम जिसे सीड मार्केट में लेकर आ रहे हैं वो आपका सर्टिफाइड CS जिसे हम कहते हैं वो होता है। अब बात आती है
क्वेश्चन पूछा जाता है, किसानों द्वारा जो बीज उपयोग में किया जाता है वो कौन सा बीज कहलाता है? प्रमाणित बीज कहलाता है। या आपसे पूछ लिया जाए कि आधार बीज से कौन सा बीज तैयार किया जाता है, तो वो आपका प्रमाणित बीज है। क्वेश्चन पूछा, अगला पूछ लिया जाए इसकी भौतिक और आनुवांशिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए? भैया 98% मिनिमम होनी चाहिए। 2% आप इनर्ट मटेरियल इम्प्योरिटीज रख सकते हो सकती है, लेकिन सीड कंट्रोल ऑर्डर के तहत आपको ये इसका स्टैंडर्ड है 98% का, ये मैनेज करना। इसके बाद हमने बात कर ही ली थी ये किस बीज से तैयार होता है? आधार बीज से तैयार होता है। अगली अगर बात करें, इसके टैग का रंग बहुत बार पूछा जाता है। इसके टैग का रंग कैसा होता है? इसके टैग का रंग नीला होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, आप 5 स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के आगे। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं कि आधार बीज में कौन सा टैग लगता है, आप बता पाएंगे? प्रमाणित बीज में कौन सा टैग लगता है, आप बता पाएंगे? कोशिश मैंने की है कि विजुअलाइजेशन आपको बहुत अच्छे दिए जाए, देखकर आप इन चीज़ों को मेमोराइज कर सके, आप इनको राइट डाउन भी करें और आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर फिर भी आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो मैंने आपको बता रखा है, आप अपना नाम, आपके मोबाइल नंबर, आप जिस भी वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए उसके कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, मैं अवेलेबल कराऊंगा। पहले भी जिन साथियों ने, जिन विद्यार्थियों ने मेरे से मांगी है उनको मैंने अवेलेबल करवाया है। उसके बाद अगर अगली बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर बात करें कि राष्ट्रीय बीज अधिनियम या जिसे नेशनल सीड एक्ट कहते हैं, ये कब पास हुआ, तो सन 1966 में ये पास हो गया था। और बात की जाए कि ये अधिनियम 1966 में पास होने के बाद लागू कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1969 को ये अधिनियम लागू हो गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीड एक्ट कब पास हुआ? 66 में। लागू कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1969 में ये लागू हो गया। उसके बाद जो सीड सर्टिफिकेशन या प्रोडक्शन की जो एजेंसीज है इंडिया लेवल पे, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई ये पूछा जाता है, तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और उसी के तर्ज पर राज्य में राजस्थान राज्य बीज निगम, जिसे RSSC के नाम से जाना जाता है, ये कब स्थापित हुआ था, तो 28 मार्च 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद बात आती है सीड कंट्रोल ऑर्डर या बीज नियंत्रण आदेश कब प्रभाव में आया, तो सन 1983 में सीड कंट्रोल ऑर्डर प्रभाव में आया था। उसके बाद में इसमें कई बार संशोधन हुए हैं, लेकिन सीड कंट्रोल ऑर्डर जो है वो 1983 में आया था। उसके बाद बात क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वन लाइनर में जो दिया है, आधार बीज प्रमाणित बीज का क्या होता है? सोर्स होता है, यानी जो आधार बीज है उसी से हम क्या तैयार करते हैं? प्रमाणित बीज तैयार करते हैं। ये क्वेश्चन जो अगली लाइन है ये भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उन्नत बीज के उपयोग से कितने प्रतिशत उपज बढ़ती है, तो 10 से 15% आप क्या कर सकते हैं? उपज को बढ़ा सकते हैं अगर आप उन्नत बीज का उपयोग करें। अगली क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में बीज प्रमाणीकरण का जो कार्य है वो कौन सी संस्था करती है, तो राजस्थान राज्य बीज निगम ऑर्गेनिक एजेंसी RSSCOA जो नाम से जो एजेंसी है जयपुर में कार्यरत है, वो आपके राजस्थान में बीज प्रमाणीकरण का कार्य करती है। पूछ लिया जाए कि कितने चरण में ये कार्य होता है, तो एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बीज प्रमाणीकरण का जो कार्य है वो कितने चरणों में पूरा होता है, तो आप लिख लीजिएगा 5 चरणों में पूरा होता है। उसके बाद बात आती है जो सीड लॉट का जो सर्टिफिकेट है वो किस रंग का होता है, एक बार पूछा हुआ प्रश्न है। नारंगी या हरे कलर का जो सर्टिफिकेट होता है वो इनके सीड सर्टिफिकेट का होता है, सीड लॉट का होता है। उसके बाद बीज नमूने का अगर आप सर्टिफिकेट की बात करें तो वो ब्लू रंग का होता है। ये क्वेश्चन कहीं 1-2 बार पूछे हुए हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद पूछ लिया जाए कि मसूर की सुसुप्ता अवस्था आप किससे हटा सकते हैं, तो गर्म जल से उपचारित करने से इनकी सुसुप्ता अवस्था हटाई जा सकती है। उसके बाद वन लाइनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंकुरित बीज में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लिख लीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंकुरित बीज में माल्टोज शर्करा पाई जाती है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ। बीज प्रमाणीकरण कितने चरणों में पूर्ण होता है, ये हमने पहले ही बात कर ली थी, 5 चरणों में पूर्ण होता है। और वही बात आती है नरबंध्यता का उपयोग या मेल स्टेरिलिटी का उपयोग किस में करते हैं, तो संकर बीज प्रोडक्शन हेतु मेल स्टेरिलिटी का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार बार पूछा हुआ है, कपास में आनुवांशिक शुद्धता ज्ञात करने के लिए कौन से टेस्ट का उपयोग किया जाता है, पिछले वीडियो में हमने बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सीड साइंस प्लेलिस्ट का एक
लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अगर बात करें कपास की आनुवंशिक शुद्धता की, तो ग्रो आउट टेस्ट या जीओटी टेस्ट के माध्यम से हम ये ज्ञात करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, जहाँ पर बीज की जाँच की जाती है, उसके स्टैंडर्ड मानक निकाले जाते हैं। उसके बाद बात आती है नेशनल सीड पॉलिसी या राष्ट्रीय बीज नीति कब लागू की गई थी, तो सन 2002 में राष्ट्रीय बीज नीति लागू की गई थी। तो ये था दोस्तों आज का जो वीडियो है सीड के प्रकार और सीड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, उनके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो या जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, और अगर आप इन वीडियोज़ को देख रहे हैं तो यही मेरी आप लोगों से निवेदन है कि आप इनको नोट डाउन करें, क्योंकि बाद में आपके पास समय नहीं रहेगा। अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कम समय है आपके पास, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, उन चीज़ों को देखिए। नया कोई मैटर छेड़ने से के बजाय आप कोशिश कीजिए कि जितना आपने पहले पढ़ लिया है, जो लंबी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बात है, आप उनको वापस रिवाइज करें। जो आपके कमज़ोर पॉइंट्स हैं उनके आप वीडियोस देखें, उनको आप वापस डिस्कस करें। कहीं कोई कन्फ्यूज़न आता है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हैं, मैं उनके आपको जवाब दूंगा। अगर आप नई तैयारी आपने पिछले 15-20 दिनों से शुरू की है, तो आप सारे वीडियोज़ को कलेक्ट कीजिए, सारा मटेरियल कलेक्ट कीजिए, जितना लिख सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की ज़रूरत है इस समय पे, क्योंकि बहुत कम समय है एग्जामिनेशन के लिए। थोड़े दिन अगर हम कम सोएंगे, कम आप सुविधाओं का उपयोग करेंगे, तो हो सकता है इन फ्यूचर आपकी ज़िंदगी बहुत सुखमय निकले, आप एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएँ, सफलता आपके कदम चूमें। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब कुछ अच्छा करेंगे, आपके लिए आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा हो। और आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो